जीसस। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज मैं जो कुछ सुनूंगा, आपका वचन, ये गवाहियां आज मुझे छुए। आज मेरा जीवन पूरी रीति के साथ अविश्वास से हटकर विश्वास की ओर बढ़ता चले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज में गए हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार तारीफ कर दो तालियों के साथ। आइए सब अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं। ये टाइम आप गवाहियां सुनेंगे, जिस तरह आपने वर्शिप की, उसके बाद वीडियो टेस्टिमनीज को सुना आत्मा में रहते हुए, घोषणाएं अपने विषय में जो आपने की हैं। मेरा विश्वास है इन घोषणाओं के कारण आज आप आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये समय है टेस्टिमनीज को सुनने का कि खुदावन ने कैसे लोगों के जीवन में बड़े अजीब और अजंबी रीति के साथ कार्य किए, उनको सुने और ध्यान से और खुदावन की महिमा करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ जी, सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी, मम्मी पापा नूं जय मसीह दी। ब्रदर मैं बटाले तो रहने वाली हाँ, नाम मेरा हरप्रीत कौर। ओके, पिछले 5 साल से आपको अस्थमा का रोग था जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में, ये रोग कैसे शुरू हुआ था, क्या कंडीशन थी, क्या प्रभाव था, डेली की लाइफ आपकी कैसी थी, सब कुछ बताएं आप। हाँ जी ब्रदर, इस तरह मैनू ना नॉर्मली बुखार सीगा ते नाल ही मैनू मतलब प्रॉब्लम गले की प्रॉब्लम होई, नाल खांसी वगैरह। वो तो मैं थोड़ा टाइम मैं मेडिसिन लेना शुरू की, फिर विचों छड्ड दित्ती, लेना शुरू की, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर मैनू गले की प्रॉब्लम हुई अचानक। फिर मैं मैडम नाल गल की, अपने मेरे सीनियर सीगे उन्हां नाल मैं गल की, मैं मैडम जी मैनू गले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कहंदे कि तुसीं मतलब अपना टेस्ट वगैरह कराओ तो डॉक्टर नूं दिखाओ किसी नूं। फिर मैं डॉक्टर नूं भी दिखाया तो उन्होंने मैनू यही कहा कि तुहाडे गले 'च इन्फेक्शन आ ते तुहानूं मतलब किसी चीज़ तो इन्फेक्शन वा, तुसीं टेस्ट कराओ। वो मैं लगातार टेस्ट करवाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं आउंदा रहा। फिर मैनू वो तो आराम नहीं आया, उन्होंने कहा कि तुसीं मेडिसिन खाओ। 6 महीने मैं उन्होंने को खाधी, फिर भी निमान नहीं आया। फिर मैं उस तो बाद फिर एक डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने को भी मैं 6 महीने मेडिसिन खाधी पर आराम नहीं आया। फिर मैनू किसी ने कादियां शहर च डॉक्टर सीगा, हकीम भी सी, उन्होंने वालों दसिया। फिर मैं उन्होंने को मेडिसिन लाई, उन्होंने भी टेस्ट किए तो उतों भी मैनू आराम नहीं मिलिया। 8 महीने मैं उतों लगातार मेडिसिन खाधी देसी। कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल आपने चेंज किए? बटाले तो मैं 7-8 डॉक्टर चेंज किए ते कादियां च 2 डॉक्टर सीगे, एक प्राइवेट सी ते एक मतलब हकीम सीगा। फिर इस तो बाद मैनू आराम नहीं आया। फिर मैनू किसी ने मतलब कि दसिया सीगा कि तुसीं अमृतसर डॉक्टर है, उन्हां कोल जाओ, उन्हां कोल शायद तुहानूं आराम मिले। उन्हां टेस्ट किए, उन्होंने मैनू अस्थमा दसिया। ओके, इस वजह से आपकी हालत इतनी खराब थी कि आप बेड पे ही रहते थे, कोई काम कर भी नहीं होता था आपसे? जी जी। घर की लाइफ कैसी थी आपकी, उसके बारे में बताएं। ब्रदर बहुत माड़ी सीगी, ना तो मैं कोई काम कर सकती ही ते ना ब्रदर मैं कुछ भी मतलब अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकती। थोड़ा जिहा भी चलती सी तो मैनू बहुत ज़्यादा साह चढ़दा सी ते मेरी हालत दिनों दिन ही खराब होंदी जांदी सीगी। पर फिर मैं मतलब कि मेडिसिन लगातार खाती रही। फिर भी मैनू ये ही कि चलो शायद मैनू मेडिसिन अरमान आ जाए, पर नहीं, मैनू कोई भी फर्क नहीं पिया। मीनस कि वधदा ही जांदा सी, घटिया नहीं। और आपने तरह तरह की दवाइयां खा के देख ली, हॉस्पिटल डॉक्टर सब चेंज करके देख लिया जी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उस समय आपके मन में क्या ख्याल चलते थे इस बीमारी को लेकर, क्या सोचते रहते थे? ब्रदर मैं तो यही सोचती कि मेरी इस बीमारी के नाल ही डेथ हो जानी है। इतनी ज्यादा आपकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। ओके, आपको परमेश्वर ने फिर कैसे चंगा किया, कैसे हीलिंग मिली आपको परमेश्वर से? ब्रदर मेरे सिस्टर भी जाते हैं ते खामरा चर्च नाल मेरी सारी पेकिਆਂ वाली फैमिली सारी जुड़ी हुई है। ये मैनू रोकते रहे हैं कि तू अन जगह ते ना जा, तू चर्च जाना शुरू कर। मैं मनती नहीं, मैं क्या नहीं, मैं हुण झकदी सी नहीं जाती। फिर अचानक मेरे मन के ख्याल आया कि मैनू चर्च जाना चाहिए। फिर मैं वीरवार की मीटिंग अटेंड करती रही हाँ, वीरवार जाती रही बटाला ब्रांच च। मैं लगातार 4-5 महीने लगातार जाती रही हाँ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਲਾਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਇਆ, फिर पापा ने मेरे ते ले हैंड की थी। 23 नवंबर 2025 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया। उस ले हैंड को फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तेरी पूजा कर। ओके, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ, बॉडी में आपको क्या महसूस हुआ उस समय? मैनू ब्रदर जी बहुत ठंडक महसूस हुई ते बहुत वधिया लगा। मैं घर जाके ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਡਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, पर उस तो बाद मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैं मेडिसिन नहीं खान दी, कोई मैनू दिक्कत नहीं हैगी, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। कितने महीनों से बिल्कुल ठीक है अब? ब्रदर जी जदों दी मैं ले हैंड कराई है उदों तो ठीक। लगभग 3-4 महीने के करीब हो चुका है जी। कोई उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई मेडिसिन नहीं ब्रदर जी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तारीफ करें इकलीसिया अपने हाथों को। आप चल के देखिए, इस तरफ चलिए जरा, भाग के तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। इकलीसिया अपने हाथों को हिलाते हुए, ऊंची आवाज बोलते हुए हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर के इस बड़े और अद्भुत काम के लिए। आज जितने जन आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे यहाँ पे मौजूद हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन की हर एक बीमारी, हर एक रोग जो सालों से आपके जीवन में है, आज उनसे निजात पाने का, उससे आजाद होने का दिन आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी बताएं कि 10 साल पहले क्या हुआ था आपके साथ? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕੂਲਿਪ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਬਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ आप ਮੈਂ क्या क्या नशा करते थे उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੰਗ, ਭੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੂਲਿਪ, ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ इधर दारू, शराब, सिगरेट, बीड़ी, मेडिकल नशा भी आप करते मेडिकल थे? नशा। जी मतलब जो भी नशा मिलता था आप आपने सब नशा किया है? हाँ जी ब्रदर जी। ओके, उसके बाद जब नशा, मान लो आप काम क्या करते थे, पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਈਟ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ। हाँ जी, ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਲਾ ਲਈਦੀ ਆ। फिर जितना भी पैसा आता था वो सारा नशे में जाता था? हाँ जी ब्रदर जी, ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो परिवार वाले रोकते नहीं थे नशे से? हाँ जी रोकਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਖੁਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਥੋਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਘਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਆਉਣੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ घरों, ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ मेरे मन में आया भी तू एक बारी खां भरे जा। उस समय जब आप नशा करते थे, हाँ जी। आपके आस पड़ोस वाले जानते थे कि आप नशा करते हैं? हाँ जी जानते। आपके रिश्तेदारों को मालूम था? हाँ जी जान सब पता। मतलब सबको पता ही था कि आप नशा करते हैं? हाँ जी हाँ जी। और कम से कम 9-10 साल आपने नशा किया अपने हाँ जीवन में? हाँ जी हाँ जी। लोग किस नजर से आपको देखते थे या क्या कहते थे आपको देख के? ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਲੀ ਆ, ਨਸ਼ੇਰੀ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ बस। और इसी वजह से लाइफ टोटली आपके दिमाग के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ा था? हाँ जी हाँ जी। हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी? हाँ जी। किसी से बात नहीं करते थे? हाँ जी। आप प्रभु में थे पहले से या कैसे पता चला चर्च के बारे में? नहीं मैं है तो ब्राउन क्रिश्चियन है, पर मैनू मसीह बारे पता, पर मैनू मसीह च चलना किवें मैनू उदा नहीं, वो नहीं पता। अच्छा, आप बचपन से मसीह में थे? हाँ जी। लेकिन कभी प्रेयर नहीं करनी, कभी हाँ जी। बाइबल नहीं पढ़नी, हाँ जी, हाँ वचनों जी। का कोई ज्ञान नहीं था आपको? नहीं ज्ञान। और फिर कैसे यहाँ का मालूम हुआ आपको? फिर मैं जो जिथे काम ते जाना उत्थे मेरा ब्रदर वा, ਉਹਨੇ ਸਰਮਨ ਲਾਉਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਨ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਲੇਸ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਠੋਟ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬੜੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦਿਆ ਇਹਨਾਂ। मेंटली पूरी तरह अपसेट थे उस समय? हाँ जी आप? हाँ जी ब्रदर जी। अच्छा, और रोते हुए उस समय आपका जो मैरिडल लाइफ थी वो भी खराब हो चुकी थी? हाँ जी हाँ जी। वाइफ ने बहुत बार आपको डाइवोर्स देने की भी हाँ जी, हाँ जी। आपसे बात चल रही थी? हाँ जी। क्योंकि नशे इतने ज्यादा थे, जीवन पाप में था, घर में कोई शांति, कोई फाइनेंस, कोई पैसा, दिल कुछ भी नहीं था। हाँ जी। ओके, फिर जब क्या हुआ, जब चर्च में आए फर्स्ट टाइम, तो कैसा लगा आके? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਿਸੂਸ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੋ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵਰਲਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। जीसस, तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें पहले इस बड़ी अमेजिंग जो बात खुदा ने इनके जीवन में की है। और उसके बाद 16 जून 2024 को जब आप चर्च में ही थे और परमेश्वर के दास ने स्पेशल डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करी थी, उसको भी हम देखते हैं एक बार। खुदाबंद आपको दुष्ट आत्माओं से, वो सारे व्यभिचार की आत्माओं से, नशों की आत्माओं से आजाद कर रहा है। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਮਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਰਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ। बिल्कुल फ्री है खुदा दी दया नाल। और उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं, कोई पाप में जीवन नहीं है। हाँ। और कितने साल से, कितने महीने हो चुके नशा छोड़े हुए आपको? मेरे नू 10 साल हो गए जी। नहीं, नशा छोड़े हुए सोरे मतलब आपने 16 साल हो गया, 1.5 साल के करीब हो चुका है। कोई नशा नहीं किया कोई आपने? नशा नहीं। और कोई तलब भी नहीं है नशे कोई की? तलब नहीं। तारीफ करें इकलीसिया अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कि तू है मेरी खामोशियों में, हंसने की तू है वजह, मेरे खुदा
तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। और अभी नशे छोड़ चुके और परमेश्वर की सेवा करते हैं आप। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ओह थैंक यू जीसस। ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ थैंक ਪਾਪਾ यू ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ जीसस बोले ऊंची आवाज में कि किस तरह से एक नशेड़ी को जो नशे करता था, जो लोगों की तरफ से ठुकराया गया था, लेकिन जब प्रभु में आया, प्रभु ने नशे छुड़ाए, नया जीवन दिया और आज वो खुदावंत की सेवा कर रहे हैं। और जीसस आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। कलीसिया अपने हाथों को उठा के ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ और आज हालेलुया जितने भी लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो नशा करते हैं, जिनका जीवन पाप पे है, बुराई के नीचे है, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आप वचनों को ग्रहण करोगे, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आज आपके छुटकारेगा। आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया तारीफ करे जोर से। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है मेरा नाम चरणजीत कौर, और आप रहने वाले कहाँ के हैं? कानोवान डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। ओके, अप्रैल 2017 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। ओके, उसके बाद जब बेबी के लिए सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी आपको, नहीं, तो बताएं इसके बारे में क्या कारण था, क्यों नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स का क्या मानना था इसके विषय में? मेरी मैरिज ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्यों नहीं हो रहा था बेबी कंसीव? डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? 7 ਤੋਂ 8 डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस जो है वो वीक हो चुका है। हाँ जी। जिसके बाद दिसंबर 2019 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। ओके, क्या हुआ था उसके बाद वो बताएं आप। मैं ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸੱਪ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ओके, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। और इसी वजह से आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। हाँ जी। भाई आप बताएं उस समय क्या सोचना था, क्या मन में आ रहा था जब ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ? उस टाइम में बहुत टेंशन होती थी फिर 3 साल हो गए पहले ही बेबी नहीं हो रहा था, तो जब कंसीव हुआ तो ऐसे मिसकैरेज हो गया। 3 साल से तो कंसीव नहीं हुआ, जब हुआ तो मिसकैरेज हो गया। 2-3 महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो गया था। जी। ओके, आप क्या सोचते थे उस समय? मन में क्या आता था? बेबी गोद ले लें या डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या मन में चलता था उस समय? जी, हम सोचते थे बेबी गोद ले लें किसी। हाँ। ऐसा सोचते थे। और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी इनको महसूस होती थी। जी। फिर आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे और किसने बताया? और मेरे फ्रेंड थे, उनके साथ मैं काम करता था, तो उन्होंने बताया। और जब चक शरीफ में क्रूज शुरू हुआ था तब वो हमें वहाँ लेके गए। गुरदासपुर में 2019 की बात है ये। हाँ जी, 19 की। ओके, जब वहां पर गए आपने गवाहियां सुनी, आपका विश्वास बढ़ने लगा। जी। उसके बाद आपने गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू कर दिया। जी। और फिर जब 12 मार्च 2020 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, उसमें परमेश्वर के दास ने प्रेयर भी करी थी और उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट स्पेशल डाली गई थी। उसको भी हम एक बार देखते हैं स्क्रीन पे। और मेरा बिलीव है खुदावन आपके केसों को छुएगा और आपको फ्री करेगा। वो 3 महीने तक वहीं रहेगा, उस पर ले हैंड होगा, मैं उस पर प्रार्थना करूंगा। 24 आवर टीम उस पर हर 2.5 घंटे बाद, दिन हो रात हो, प्रार्थना करेगी और आप जल्दी वहां खड़े होंगे गवाही के साथ। ओके, जब आपने अपनी प्रार्थना को प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डाला उस दिन और परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, आप चर्च में मौजूद थे, प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दिया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ओके, उस टाइम आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और
पिछली बार आपको शैतानी सपना आया था और आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। लेकिन इस बार जब आपने प्रेयर रिसीव किया उसके बाद कंसीव किया, कोई शैतानी सपना नहीं आया आपको? नहीं। कोई शैतानी प्रभाव नहीं रखा? नहीं। और परमेश्वर ने 9 मंथ की प्रेगनेंसी टाइम इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा और परमेश्वर ने एक सुंदर बेटी के साथ इनको आशीषित किया। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं। उसके बाद हर तरह की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने जड़ से खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठा के कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। आज जितने भी परिवार ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास बेबी नहीं है, जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज वो बंधन यीशु मसीह के नाम में आपके जीवनों से सदा के लिए वो टूट जाएंगे और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम मलोक सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हैं। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो अपनी गवाही को ये खुद अपने मुंह से बताना चाहते हैं। तो आए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। सारे जैम जी की नाम मेरा मलूक सिंह है। अंबरसर ब्रांच च गवाही देन जा रहा। मैं पैरालाइज का अटैक हो गया ही। मैं सोटी के सहारे चलता है। मेरा खब्बा पासा रुक गया ही। 12 साल में दवाइयां खादियां, 3 मैं अस्पताल बदले, मैंने कोई आराम नहीं आया। 5-6 लाख का मैं खर्चा कर बैठा हाँ। मेरा जी करता है अपने आप को खत्म करना। अपने बच्चे वाल वेख के मैं नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी को बहुत परेशान दुखी हो गया ही। फिर मैंने मेरे दोस्त ने दसिया खब्बे डोगरे बारे भी ब्रांच जा। उत्थे मैं लगातार ब्रांच जाता रहा। गवाहियां सुन के मेरा विश्वास बढ़िया। उथे परमेश्वर के दास प्रार्थना की, उन मैं नसीब किया। मैं धन्यवाद करना प्रभु दा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। सारे जय मसीह। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथ को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने भाई की गवाही को इनके मुंह से सुना। ये 6 हॉस्पिटल को चेंज किया। उसके बाद इनको हाई डोज के जो इंजेक्शन थे वो इनको लगते थे। अटैक के कारण ये कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। टोटल इनकी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बता रहे कि इनको किसी भाई ने सुसमाचार दिया। इनको बताया अंकुर नलोम मिनिस्ट्री की जो खब्बे डोगरा अमृतसर चर्च ब्रांच है उसके बारे में इनको सुसमाचार के जरिए पता चला। ये लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़ गए। लगातार वहां पर जाते थे। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। और ये भाई आगे अपनी गवाही में बता रहे कि 10 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यहां से विश्वास के साथ इन्होंने अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठ के अपनी गवाही को इन्होंने रिसीव किया विश्वास के साथ। आज ये भाई बता रहे कि 6 महीने 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको पैरालाइज के अटैक से आजाद किया है। सब जब अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया जोर से तारीफ करें और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को आजाद किया, परमेश्वर को हील किया। अमृतसर चर्च ब्रांच में ये उसमें मौजूद थे। परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थनाओं को रिसीव किया। इन भाई को परमेश्वर ने आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया। जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूं। वही यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, उसने इनको चंगा किया, इनको आजाद किया, पैरालाइज के रोग से इनको ठीक किया। सब जन जोर से तारीफ करें तो बड़ी गवाही के लिए हालेलुया बोलते हुए जोर से तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? परमजीत। कहाँ के रहने वाले आप? कपूरथले से। आप काम क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं फैक्ट्री में? मैं हेलमेट वाली फैक्ट्री में हूँ। ओके। मैं हेलमेट में थर्माकोल डाल रहता हूँ। ओके। जब वहाँ पे एकदम से जब आप कंबाइन चला रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ उस समय वहाँ पे? मैं कंबाइन दूसरा लड़का चला रहा था, मैं ऊपर बैठा था। हाँ। तो मैं गिर गया
तो टायर के नीचे आ गया। टायर के नीचे? हाँ जी। कौन सी टांग के ऊपर से टायर, कौन सी टांग के ऊपर से टायर निकल गया? ये वाली टैंक लेफ्ट टांग के ऊपर से। हाँ जी। और आपके दोस्त ने फटाफट उठाया और आपको हॉस्पिटल में जब लेकर गए, हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने आपकी हालत को देख के? डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में जाने को कहा। दूसरे हॉस्पिटल में? जी। ओके, वहां गए तो क्या हुआ फिर? फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा देर इलाज किया, उन्होंने जलंधर भेज दिया संजीवनी हॉस्पिटल में। फिर? तो वो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर चल सकता है। तो कहाँ कहाँ चोट आई थी? एक तो लेफ्ट टांग की हड्डी टूट गई थी, चूल्हा टूट गया था आपका, 4 पसलियाँ टूट गई थी। ओके जी। लेफ्ट साइड की। और ये हाथ का, ये हाथ टूट गया था। ओके, तो आप उस समय पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? जी। कितने आपने ऑपरेशन करवाया उसके बाद? नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं 4 साल बेड के ऊपर था और डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराओ। मेरी मम्मी का विश्वास था परमेश्वर पर। आप जब मैं चार ऑपरेशन से मना 4 साल जब आप बेड के ऊपर रहे तो कोई मूवमेंट नहीं थी शरीर में, टॉयलेट बाथरूम तक फिर कैसे जा पाते थे? लड़के लेके जाते थे, मेरा भांजा। मतलब अपने आप नहीं जा पाते थे, किसी ना नहीं, किसी को? अपने आप नहीं जा पाता था। ओके, किसी ना किसी को साथ ही जाना पड़ता था। हाँ जी। इलाज करवाया, दवाइयाँ हाँ खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। आपके मदर जो है वो प्रभु में है जी। और वो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ से। हाँ जी। फिर 22 फरवरी 2026 को आप फर्स्ट टाइम अपने दोस्त के साथ चर्च में आए। हाँ जी, उन्होंने बताया कि खामरा चर्च, मेरे दर्द नहीं जा रही थी, मैं चलता था लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होती थी चलते समय। ओके। तो मैं मेडिसिन खाता था तो दर्द थोड़ा ठीक रहती थी, अच्छे से चला नहीं जाता था, मैं लंगड़ा के चलता था। और कोई काम भी नहीं होता था? नहीं, काम तो मैं फैक्ट्री में करता था, लंगड़ा के चलता था। मतलब दर्द रहता था हमेशा उसमें? हाँ जी। ओके। और फिर जब चर्च में जब आप आए, आपने अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया अपनी बॉडी के ऊपर, प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? कैसे आपको पता चला कि आप ठीक हो चुके? कैसा महसूस हुआ आपको? मेरे को पूरी शरीर में पैर पूरा मेरा ठंडा पड़ गया था। अच्छा। तो मेरे को ठंडा महसूस हुई पूरी बॉडी में। तो आपने चेक किया अपने आप को चल के फिर? हाँ जी, चेक किया। कोई दर्द नहीं था? कोई दर्द नहीं, लंगड़ा भी मेरा खत्म हो गया। ओके, उस दिन के बाद से आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। आप चल के देखिए जरा, उस तरफ चलिए। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आज अगर कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं पाते हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं या वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं जो व्हील चेयर के ऊपर हैं या रीढ़ की हड्डी का कोई रोग है, लेकिन जब आप हीलिंग हॉल में आपको बैठाया जाता है तो वहां पर जब प्रेयर्स होती हैं, उस प्रेयर को आप रिसीव करें, ग्रहण करें, तो ऐसे कितने बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन चुके हैं। आज भी हमारा ये विश्वास है कि जो लोग डेथ बेड के ऊपर हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो शिकंजों का, छड़ियों का सहारा लेते हैं, आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेम से